नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। तो क्या जयराम कुमार महतो की लड़ाई बीजेपी छीन लेगी? इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी जयराम कुमार महतो की लड़ाई छीन लेगी? आपको याद है जयराम कुमार महतो जब राजनीतिक जीवन में आए तो कहाँ कैसे एंटर किए? तो सबसे पहले जयराम कुमार महतो ने JBKSS नामक संस्था बनाई थी। ये क्या था? झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। और उन्होंने भाषा को लेकर लड़ाई छेड़ी थी कि जो झारखंड सरकार का जो ये ऐलान था कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में किस किस भाषा से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, तो उसमें कई बिहार के भाषाओं को, जो बिहार में ज़्यादातर पॉपुलर है, उन भाषाओं को उसमें शामिल कर लिया गया था। और जयराम कुमार महतो का आंदोलन उसी बात पर शुरू हुआ था कि उन भाषाओं को, वो बिहार में बोली जाने वाली भाषा है, उन भाषाओं को उस डिस्ट्रिक्ट में स्थानीय परीक्षा में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद दोबारा जब वो विधायक बन गए तो जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, किस भाषा में किया था? वो कुंडमाली भाषा में किए थे। तो इन सब का बहुत मतलब होता है राजनीति में। जो आप करते हैं उससे आप करते हैं उसमें बहुत बड़ा आपका जो समर्थन बढ़ता है, वो आपका समर्थक आपके हर चीज़ों को देखता रहता है। हम लोग को ये भी पता है कि जो पिछला झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जयराम कुमार महतो 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए। हालांकि जीत तो उन्हीं को मिली, लेकिन पूरे झारखंड में उनको लगभग 12-13 लाख वोट मिला। और ऐसा माना जाता है कि उसमें कुर्मी समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा था उस वोट बैंक में। और उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा जो है, जो बहुत पॉपुलर भाषा है, वो कुंडमाली है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जयराम कुमार महतो की लड़ाई बीजेपी छीन ली? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि शुक्रवार को राज्यसभा में भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा इसी मुद्दे को राज्यसभा में उन्होंने उठाया है। डॉक्टर प्रदीप वर्मा झारखंड से राज्यसभा में चुने गए हैं और काफ़ी पढ़े लिखे माने जाते हैं और उनकी साहित्य और बाकी संस्कृति, इन सब पर उनका बहुत बड़ा काम है। तो शुक्रवार को पार्लियामेंट के 0 आवर में उन्होंने उठाया कि झारखंड की कुंडमाली, नागपुरी, मुंडारी और खोरठा और हो जैसी भाषाओं को 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए। और बहुत तार्किक ढंग से उन्होंने अपनी बात को रखी है। सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। प्रदीप कुमार वर्मा डिमांड टू इंक्लूड कुर्नाली, मुंदरी, नागपुरी and whole language of Jharkhand in the 8th schedule of the Indian Constitution। श्री प्रदीप कुमार जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। झारखंड राज्य की कुड़माली, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा और हो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लेकर के मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय उपसभापति महोदय, 22 फरवरी 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। आज़ादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद्व में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड राज्य की समृद्ध भाषाई एवं सांस्कृतिक धरोहर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड में कुड़माली, खोरठा, मुंडारी, नागपुरी और हो जैसी महत्वपूर्ण भाषाएं बोली जाती हैं, जो न केवल लाखों लोगों की मातृभाषा है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान भी है। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन उलगुलान की भाषा भी मुंडारी थी, जिसकी अपनी समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यह भाषा मुंडा समुदाय की पहचान है, जिनका झारखंड के इतिहास और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हो भाषा सिंहभूम क्षेत्र में विशेष रूप से बोली जाती है और इसके बोलने वाले हो जनजाति के लोग बड़ी संख्या में हैं। इसी तरह कुड़माली भाषा का संबंध बंगाल एवं झारखंड के राढ़ सिविलाइजेशन से है। कुड़माली भाषा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुड़मी समुदाय द्वारा बोली जाती है। इसका साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। नागपुरी भाषा भी झारखंड की राजधानी सहित
पूरे राज्य में व्यापक रूप से संवाद की मूल भाषा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत भी स्थानीय भाषाओं का स्कूली शिक्षा में प्रयोग व्यापक रूप से हो, ऐसा आग्रह किया गया है। इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल न किए जाने से इनका उस स्तर पर प्रयोग नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और शिक्षण में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कुड़माली, मुंडारी, खोरठा और हो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन, विकास एवं अध्ययन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष योजना और अनुदान प्रदान किए जाएं, जिनका इसका विकास हो सके। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद प्रदीप जी। आपने वीडियो सुना होगा। तो यहाँ डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा जो बोल रहे हैं कि झारखंड की इन भाषाओं को, कुंडमाली को, नागपुरी को, मुंडारी को, खोरठा को और हो को 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए। आपको मालूम है कि 8th शेड्यूल में आज कितनी भाषाएं हैं? आज 8th शेड्यूल में भारत की मात्र 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और अगर हम लोग अपने बिहार झारखंड की बात करें तो 2004 में मैथिली को इस 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था। और झारखंड की जो भाषा है संथाली, वो जो कि झारखंड में बहुत पॉपुलर है, लाखों लोगों के बीच में बोली जाती है, वो भी 8th शेड्यूल का हिस्सा है। लेकिन जिन भाषाओं की बात प्रदीप कुमार वर्मा राज्यसभा में कर रहे थे, उन भाषाओं का अभी 8th शेड्यूल में उनको शामिल नहीं किया गया है। तो उन्होंने राज्यसभा के पटल पर इन भाषाओं को शामिल करने के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई। और हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आदिवासी और मूलवासी का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में नहीं मिला था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा का तैयारी अभी से शुरू कर दी है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं तो समझता हूं कि जो झारखंड का जो ये भाषा की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है और इन आवाज़ों को जो दिल्ली में उठाया जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक पर आने वाले समय में उनकी नज़र है और इस बेस को बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं। और आपको मालूम है देश में 7,164 भाषाएं हैं, लेकिन मात्र 22 भाषा ऐसी है जिसको 8th शेड्यूल में डाला गया है। कई भाषाएं जब आप इसका प्रयोग करना बंद कर देते हैं तो कई भाषाएं मरने लगती है। और जो 7,164 भाषाओं की मैं बात कर रहा हूं, इसमें लगभग 44% भाषा जो है अब उसका इस्तेमाल होना बंद हो गया है। मतलब 1,000 से कम लोग उसको बोलते हैं। तो भाषा जिंदा रहे और उसका बढ़ावा हो, उसको संस्कृति में उसके चलते संस्कृति की पहचान होती है। उसको जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि उन भाषाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, शिक्षण का कार्य हो और बाकी उसको आम रूप से मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये झारखंड की संस्कृति और जो हम लोग बात कर रहे हैं भाषा, उसकी रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा कदम चल दिया है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या आदिवासी और मूलवासी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता है या जयराम कुमार महतो अब स्थानीय भाषा की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, अब उनका विधानसभा में क्या रोल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।